ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सामयिकी में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर वेद और साहब, कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। सबके जहन में एक ही सवाल है, कितना जरूरी था लॉकडाउन बढ़ाना? हमारी जो पब्लिक है और हमारी जो सरकार जिसे हम बोलते हैं, मैं ये देख रहा हूँ कि हमारी पब्लिक बहुत से और जो दुनिया के देश हैं उनसे ज्यादा डिसिप्लिन है। उनको ज्यादा चिंता है कि यदि हम जल्दी लॉकडाउन खोल देंगे तो ये परेशानी होगी, वो परेशानी होगी। एज ए डॉक्टर हम लोगों से जब बात करते हैं, गर्व होता है देश पे कि ये देश संकट के समय जरूर इकट्ठा हो जाता है। स्टेट को भी मालूम है और डॉक्टर्स को भी मालूम है, नॉन डॉक्टर्स को भी मालूम है जो आपका लॉकडाउन है वो बहुत ही निहायत जरूरी है। एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं हमको बैलेंस बनाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि चींटी मारने के लिए कोई हथौड़ा चला रहे हों। ठीक है, जहाँ ज्यादा है, जहाँ रेड जोन है, कंटेनमेंट जोन है, देखिए गवर्नमेंट ने कितना अच्छा निर्णय लिया कि जो जोन हैं उनको पहले तो स्टेट को जिम्मेदारी दी गई। उसका रीजन है यदि आसाम में कुछ हो रहा है तो आसाम के स्टेट वाले ही जानेंगे कि हम इसको रेड जोन बोलेंगे और इसको कंटेनमेंट जोन बोलेंगे, उसमें ये लागू करेंगे और उसमें वो लागू करेंगे। जो चीजें हैं वो सबको मानना ही है और ये हमारे देश को 2 महीने में समझ में आ गया है कि 2-3 चीजें निहायत ही जरूरी हैं। जैसे हम लोग जब पूजा पाठ करते हैं तो सबको मालूम भाई नहा के जाना है, ये सब हमको शुरू से मालूम है। ऐसे ही 2 महीने में हमने सीख लिया है कि हमको हैंड हाइजीन का पालन करना है, सैनिटाइजर या सोप, ये 2 चीजें हैं, और जिसको हम बोलते हैं फिजिकल डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग, हमें उसका बहुत अच्छी तरह से पालन करना है। यदि हम ये 2 चीजों का पालन करते रहें और मास्क, अभी जो लॉकडाउन एक्सटेंड किया गया है इसमें कई सुविधाएं दी गई हैं। यदि स्टेट चाहे तो वो बसेस चला सकते हैं, टैक्सी चला सकते हैं, गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दिया है, बट जो वो मेन प्रिकॉशंस हैं वो जरूर रहेंगे। कहीं ना कहीं सेल्फ डिसिप्लिन, हम सब लोगों को आत्म अनुशासन वो धीरे धीरे आ जाता है। जब एक आदमी आर्मी ज्वाइन करता है तो शुरू में उसको अनुशासन नहीं रहता, फिर धीरे धीरे वो सीख जाता है। डॉक्टर साहब, आपसे बेहतर कौन जान सकता है इस बात के बारे में। कुछ रियायत दी गई है लेकिन एक अनुशासन के साथ आपको वो रियायत मिली है, आपको बहुत ही ध्यान से उसका पालन करना होगा। मीडिया का बहुत बड़ा काम है। अच्छे गुरु लीजिए, चाहे धर्म गुरु हो या सोशल लीडर्स हो, चाहे डॉक्टर्स हो, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा तबका नहीं है। गांव में बताया जाए मास्क लगाना क्यों जरूरी है, हम तो पहले भी धोते थे, अब बार बार धोना है, और हमें सैनिटाइजर यूज करना है। तो हमें कहीं ना कहीं कुछ गुरुओं का जो अच्छी तरह से दिल में बिठाल दें कि ये पालन करना जरूर। डॉक्टर साहब, बहुत ही पॉजिटिव स्टोरी आज हमारे पास आई थी। दिल्ली में राजेंद्र नगर के निवासी भारतीय वायुसेना के पूर्व कर्मी 88 वर्षीय KS जायसवाल की हम बात कर रहे हैं, जो कोविड-19 पर विजय हासिल करने वाले दिल्ली के सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति हो गए हैं। और श्री जायसवाल ने जिस तरह से आकाशवाणी से बात करते हुए उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने इस बीमारी को फेस किया, तो आपको डॉक्टर साहब क्या लगता है कि जब 88 वर्ष के KS जायसवाल जैसे लोग कोरोना से ठीक होकर वापस आ सकते हैं, इस जंग को जीत सकते हैं, तो किस तरह का संदेश समाज में जाना चाहिए? किसी भी लड़ाई के लिए एक जज्बा जिसे कहते हैं, एक कॉन्फिडेंस है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, तो आपके ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। जिसे कहते हैं फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड मेंटल वेलबींग। हेल्थ की मेडिकल डेफिनेशन, ये फिलोसफिकल डेफिनेशन नहीं है। फिजिकली आपको अच्छा होना चाहिए, तो जायसवाल साहब उन्होंने अपना बहुत ध्यान रखा, तो आप फिजिकली अपने को ध्यान रखिए, चाहे योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जिससे भी आपको अच्छा लगता है। तो एक फिजिकली आदमी स्वस्थ रहे, एक मानसिक रूप से स्वस्थ रहे। यदि मुझे सुबह से पता चल जाए कि मैं अब शाम को बीमार पड़ने वाला हूँ तो बीमार पड़ जाऊंगा, तो मेंटली एंड स्पिरिचुअली आपको फेथ रख, जिस धर्म के भी हों, यदि आपको फेथ है कि मैं ठीक हो जाऊंगा तो आप ठीक हो जाएंगे। बहुत बड़ी ये बात आपने डॉक्टर साहब कही। यहाँ पे हमारी जो ठीक होने की जो इच्छा शक्ति है वो सबसे ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, एक एडवाइजरी जारी की गई है स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से, जो हमारा शहरी क्षेत्र है उसमें कोविड-19 के प्रबंधन और निपटने की तैयारियों से संबंधित जो दिशा निर्देश है, जिसमें
में घनी आबादी वाले जो क्राउडेड शहरी क्षेत्र हैं उसमें निगरानी, इसकी रोकथाम और प्रबंधन जैसे उपाय शामिल हैं। इसके अनुसार शहरी क्षेत्रों में कोविड-19 की निगरानी प्रणाली को मजबूत किया जाना चाहिए और अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों की बात की गई है, जिसमें धारा 144 लागू करने सहित नियंत्रण के कड़े मानक अपनाए जाने के लिए बात की गई है, ताकि लोग अपने घरों पर ही रहें। लड़ाई जारी है और उससे भी ज्यादा सख्ती से जारी। यदि हमें लगता है कि जैसे दिशा निर्देश आए हैं जो 7 o'clock शाम से लेके सुबह 7 बजे तक वो कर्फ्यू जारी रहेगा, लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि उनको घरों में रहना है और जो कंटेनमेंट जोन्स हैं उनमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, टेस्टिंग है, ये सब चीज और भी इंटेंसिव तरीके से लागू होगी। जहां ओपन कर सकती है गवर्नमेंट, वो ओपन कर रही है। वो कहते हैं ठीक है, आप बैडमिंटन खेलते हैं, आप फुटबॉल खेलते हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं, तो आप खेलिए, बस हम दर्शकों को अलाउ नहीं करेंगे। इसका मतलब वो उन्होंने थोड़ा ढील दिया है। उस मैच को आप दिखाना चाहें तो टीवी में दिखा सकते हैं, तो उन्होंने स्पोर्ट्स वालों को भी ये सुविधा दी है। तो ऐसी छोटी छोटी सुविधाएं खोली गई हैं कि क्या लिकर शॉप्स खोली गई हैं ताकि इकोनॉमी भी चलती रहे, लोग ठीक है। तो ये सब चीजें बताई गई। यदि हम रिलीजियस खोलेंगे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, तो वहाँ भीड़ इकट्ठी होने की संभावना है। क्या होता है कि किसी भी ऐसे देव स्थल में हम पुलिस भी नहीं रखना चाहते, तो हमें कंट्रोल करना मुश्किल होगा। इसलिए उनकी कहा गया है कि ये काम पूजा पाठ का हम घर में भी कर सकते। जैसा आपने बताया कि इस पर्टिकुलर जो स्पेशलिटी की आपने रूमेटोलॉजी की बात करी, तो आपने बताया कि इसमें जो डीएनबी है वो भी आपके पास है, जो कि बहुत रेयर है और दिल्ली में आप पहले व्यक्ति हैं, तो आपसे बेहतर जो है ये क्लैरिफिकेशन कोई दे नहीं सकता। कई डॉक्टर्स भी पूछते रहते हैं और कई डॉक्टर्स भी भ्रमित होते रहते हैं। तो पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि कोई भी दवाई हो, चाहे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो, चाहे साधारण डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना चाहिए। स्पेशली इस कोरोना के टाइम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन क्या सेफ है? बहुत सेफ दवा है यदि डॉक्टर के सुपरविजन में खाई जाए। देखिए, डॉक्टर के सुपरविजन में खाई जाएगी, बेवजह खाएंगे तो अनसेफ है। पर अदरवाइज हमारे आर्थराइटिस के 1 करोड़ प्रिस्क्रिप्शन इस पूरी लार्ज कंट्री में हर महीने हम लोग करीब यूज करते हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, और हमें मालूम है कि ये बहुत सेफ दवा है। बट याद रखिए, कोरोना में बहुत सी और दवाई भी दी जाती हैं, तो इस दवा से उस दवा का इंटरेक्शन होने से इसमें कंट्रोवर्सी कुछ नहीं है। कंट्रोवर्सी सिर्फ एक ही है कि क्या ये इफेक्टिव है। हाँ, 2005 में एक स्टडी आई थी, उन्होंने कहा था कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इफेक्टिव है। बाकी बहुत सी चाइनीज स्टडी आई, वो कहते हैं इफेक्टिव है, बट ये लास्ट वर्ड नहीं है। वायरल लोड 50 से 60% कम होता है। हम तो चाहते हैं एक ऐसी दवा जिससे भी 100% इफेक्टिव हो, वैसी दवा अभी नहीं बनाई गई है। कई स्टडीज बोलते हैं कि नहीं, ये दवा इतनी इफेक्टिव नहीं है। तो साइंस में कभी कभी फाइनल करना जी डॉक्टर साहब लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स में कहे जाते हैं। डॉक्टर साहब, जो लोग अपने ऑफिस अभी जा रहे हैं उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? हम लोग उस सोसाइटी में जहाँ 40 साल से एक कल्चर था कि हम हाथ मिलाने का, स्माइल करने का, एक दूसरे के गले में हाथ डालने का, वो कल्चर हमारे अंदर चूंकि इतना विद्यमान है कि हम उसको तोड़ने में बहुत स्ट्रेस महसूस करते हैं, बट वो हमें सीखना ही पड़ेगा। तभी उसका नाम रखा गया है सोशल डिस्टेंसिंग। कई तो बहुत ही एसेंशियल ऑफिस हैं, तो वो तो 100% आपको जाना ही पड़ेगा। कईयों को बोला गया है कि आप होम से काम करें। कई ऑफिस में बोला गया है कि 50% लोग आएंगे इस दिन और 50% जैसे ऑड इवन। यदि 50 लोग एक रूम में बैठे हैं और 25 लोग एक रूम में बैठे हैं तो आपका सोशल डिस्टेंसिंग हो जाएगा। आपको मास्क लगाना, ये चीज है। आप अपने पॉकेट में एक छोटा सा सैनिटाइजर, सोप भी आप लेके चले तो बेहतर है, क्योंकि आप अपना सोप लगाएंगे आपको ज्यादा कंफर्टेबल होगा। एक पॉकेट में सोप रखिए। आपको जहां भी कोई डाउट होता है कि मैंने ये फाइल छू ली, शायद उसमें भी छुआ था, सोप से धो सकते हैं या सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं। वही नॉर्मल प्रिंसिपल और वर्किंग आपको रखना पड़ेगा। भय मत होइए, प्रिकॉशन रखिए। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि भय मत रखिए, प्रिकॉशन रखिए। श्रोताओं, समय अब हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं।
हमारा पता है AIRNSDtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।